बाहर से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकालय की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। विषय है भाई, अपने 3 साथी थे, वाल्मीकि समुदाय थे, मेहनत मजदूरी करने वाले साथी थे भाई। उन्होंने जाट जाति के जो समुदाय था ना, उन्होंने 20-25 लोगों ने, पहले 17 लोगों का तो नाम भाई फेस लिख रखे सामने आ गया। शायद इस ग्रुप में बहुत लोग शामिल हो सके, पूरा गुट। उन्होंने घर से बुला गए, भाई मेरी मोटर ठीक करनी है, मेरा जो काम है खाद कीटना है। 3 साथियों ने उठा के लेके करते हैं बड़ी भाई काम है, बड़ी बेरामी से बेटा। एक साथी था विनोद, उसकी मौका पर जान चली गई। आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आप लगातार अपडेट हैं, आप जान हैं सब चीज़ से। जो हमारे साथी की बहुत दर्दनाक मौत हुई है, बहुत बेरहमी से उसको पीटा गया है, तो उस बारे में हमें अब आंदोलन करना ही पड़ेगा। 5 दिन से हमारा धरना चल रहा है साल, और धरने पे बैठे हुए हैं महिलाएं भी हैं, हमारे युवा साथी भी हैं, सब तरह की पार्टियां वहाँ पे मौजूद हैं, सब तरह के संगठन मौजूद है वहाँ पे, और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और कल इसी विषय में आंदोलन जारी करेंगे, बाबा साहब के नारे लगाते हुए धरने तक पहुँचेंगे। हम इस हाट के अंदर घूमेंगे, कई जगहों में, पार्क से लेकर के धरने तक पहुँचेंगे, ताकि पुलिस प्रशासन को पता लगे कि इस अकेले का काम नहीं, इसके पीछे लोग दुनिया बहुत है। पुलिस प्रशासन तक हमारी आवाज़ जाए, इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथियों से एक निवेदन है, मैं भीम आर्मी हल्का उकलाना अध्यक्ष सत्यवान दहिया, मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, हमारा एक फर्ज भी है, हर रोज भीम आर्मी की टीम को मजबूत करने का काम करें। हर रोज एक नया साथी आप जोड़ना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे चंद दिनों में भीम आर्मी इतनी मजबूत हो जाएगी बेहद। आपको एक साथी हर रोज ढूंढना है, उसके फोन नंबर लेने हैं कहीं से भी, और उसको भीम आर्मी के अंदर आपको जोड़ना है। चंद ही दिनों में आप देखोगे कि इतनी टीम हमारी मजबूत हो जाएगी बेहद ज्यादा। भीम आर्मी की टीम को भी हम और नए साथी जोड़ेंगे हम, और उसके लिए मैं पूरी तैयारियां कर रहा हूं। हर गांव में जा करके हर एक बंदे से मिल रहा हूं। मैं 3-4 दिन पहले खड़गड़ा गांव में गया, आपके गांव में भी, यहाँ देवगढ़ पुनिया में आया था, मैं पावड़ा गांव में भी गया था। तो हमारी टीम को मजबूत करने का भी काम कर रहे हूँ मैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, आप लोग वहाँ पे कल पहुँचो, और इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे हम। संविधान के दायरे में रह के इस आंदोलन की कार्रवाई हमें करनी है, ताकि लोगों को पता लगे भाई ये अकेले नहीं है, दलित बहुत ऊंची जा चुकी है। तो बाकी हमारे जिला प्रेसिडेंट प्रदीप बारकर जी बाकी सब कुछ ही बताएंगे आपको। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, जितनी आवाज यहाँ पे हमारी बुलंद हुई है ना, इतनी ही आवाज कल हमने हिसार में बुलंद करनी है। मैं इस घटना से, जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन से इसके साथ में, परिवार के साथ में मैं खड़ा हूँ। मैं जाने के बैठा हूँ दिन रात, मैं एसडीएम से भी मिला हूँ, मैं डीसी से भी मिला हूँ, मैं एसपी से भी मिला हूँ, मैं डीआईजी से मिला हूँ, मैं डीएसपी से मिला हूँ, मैं सारे अधिकारियों से मिला हूँ। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं हमें एक ही बात बोलते हैं कि आपको हम आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगे हम रखेंगे। आज मेरे सीने में दर्द है और रोष है, आंखों में नमी है, इसलिए आज रात को आप लोगों के पास में पहुंचने का काम किया है हम लोगों ने, ताकि मुझे पता है कि भाई साहब की आंखों में नमी है, भाई साहब की आंखों में जोश है, आप लोगों की आंखों में भी नमी है, आपकी बातों में भी जोश और आपके दिल में दर्द है। लेकिन ये दिल में दर्द और ये जोश हमने दिखाना होगा सड़कों पे। हमारी लड़ाई अब शासन नहीं करेगा सर, हमारी लड़ाई अब हमें प्रशासन से करनी पड़ेगी, रोडों पे आना पड़ेगा।
क्योंकि लड़ाई लंबी है जी। देखो, हम अपनी अधिकार मांगने की बात करते हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं कि हम लोगों को न्याय दे दो कि 17 लोग जो पहचान हो चुकी है जिसकी 17 लोगों की, उनको आप पकड़ लो। इस गांव का भी इतिहास अपना रहा है, इस गांव का इतिहास भी यही रहा है कि आप लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो दादा थे, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़के इस गांव का जो सिस्टम बनाया वो बहुत अच्छा बनाया। आज वो टाइम आ गया कि वो लड़ाई हमें दोबारा से लड़नी पड़ेगी। हमारी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ में बैठे। जब तक हम घर में बैठे रहेंगे, रजाई में बैठे रहेंगे, एसी में बैठे रहेंगे, तब तक हमारा समाधान नहीं होना है। एजुकेशन है, बाबा साहब ने हमें एजुकेशन दी, एजुकेशन हमारे पास में, उसी एजुकेशन को हमने आधार बना के लड़ाई लड़नी है। कल यहाँ से मैक्सिमम साथी जिसके दिल में दर्द है, आंखों में पानी है, वो वहां पे पहुंचने का काम करे। मैं भावों को बोल रहा हूँ आप लोगों को कि सीरियसली अगर मैं दर्द है तभी तो रात को आपके पास में आया हूँ, नहीं तो सर्दी मुझे भी लग रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग नामर्द नहीं, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं। हम पीछे भी लड़े थे, हमारा इतिहास भी लड़ा कर है और आज भी लड़ने वाले हैं, हम पीछे रहने वाले नहीं है। जय भीम। पहली बात तो कर्मचारी गुलाम हो रहे भाई। जे रिजर्वेशन का बारे में देखा भी, जिन्होंने अधिकार मिल गया आज का दिन, वो लोग भी उड़ा खुल का बोल कौन सके, वो भी अपनी गुलामी दर्शाने लग रहे थे। भाई कम से कम है नहीं भाई, थम दो इंसान यहाँ सपोर्ट करो। कितने कर्मचारी संगठन है, एक दिन में फैसला हो जाए, और कितने युवा साथी है भाई। घर में गुजरिया पड़ा था, कोई काम होता है, कल ना फिर बारी अपनी है भाई। वो सोचो नहीं भाई, कल ना वो विनोद भाई गया, अपनी बारी को नहीं, कल ना उसकी तैयारी है। मतलब यूँ को भाई साथी ने नहीं सब मिल के उसकी न्याय दिलाओ, उस परिवार के साथ दुख की घड़ी में खड़े हो। कल अपना गल भी कोई साथी खड़े हुए थे, जब आप इस संघर्ष में पहुंचे, आप सुख चैन की जिंदगी जीने लग रहे हैं। कि हिसार के मिर्का गांव के अंदर जो घटना हुई है, हमारा भाई विनोद है, उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि जब तक उसकी जान नहीं गई, जब तक उसको वो लोग मारते रहे। और वो जो मारने वाले लोग हैं वो एक जाति विशेष के जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे जो साथी है विनोद और 2 साथी और हैं उस भाई के साथ थे, जो कि उनको भी बहुत गहरी चोटें आई हैं। तो साथियों, हम लोगों को गांव-गांव इसलिए आना पड़ा, जो हमारा आंदोलन है वो अभी तक तेज नहीं हुआ है। हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आपने पूरा प्रदेश के अंदर देखा होगा कि दलित समुदाय के जो लोग हैं, अछूत लोग हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, उन लोगों पर बार-बार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आप लोगों के पास आना पड़ा कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग उस आंदोलन में शरीक हो और जो हमारा आंदोलन है उसको तेज करें। साथियों, जो ये लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे प्राचीन समय से लेकर गांधी से लेकर अब तक के जितने नेता हुए हैं, उन्होंने बड़े-बड़े दावे करे हैं कि हम दलित समाज के हितैषी हैं, हम दलित समाज के लिए वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये उदाहरण है कि हमारे देश में, इस देश के अंदर दलितों का ये लोग मजाक बना के रखे हुए हैं। हमारा कोई देशी नहीं है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमारी ताकत को, जो वोट रूपी ताकत है, वो इकट्ठी करके ताकतवर बन के और दबंग लोगों को, जो कायर लोग हैं, उनको इजाजत देते हैं, जाओ इनकी झोपड़ियों में बस के इनके टांग हाथ पैर तोड़ दो और मैं देख लूंगा पीछे से। तमाम जितने भी नेतागिरी हैं, वो तमाम हमारे समाज के साथियों को मरवाने का काम कर रहे हैं। वो चाहे वो नेता हमारे समाज से हो, चाहे किसी दूसरे समाज से हो, जो हमारे भाइयों के मरने के बाद, जो घर से निकाल के तोड़ने के बाद और उधर तमाशबीन बड़ा हुआ है और हमारी न्याय की आवाज उठा नहीं रहा है, वो हमारा दुश्मन है, हमारा अपना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैं प्रार्थना करता हूं तमाम साथियों को, इस भाई की जिम्मेवार साथी है, रंगा साहब जिम्मेवार साथी है और जो बड़े भाई हैं जिम्मेवार साथी हैं, इनसे निवेदन भी करता हूं, प्रार्थना भी कर सकता हूं कि इस दुख की घड़ी में एक बहन उधर हॉस्पिटल के अंदर अकेली ऐसा ही महसूस कर रही है और आपका साथ वो महसूस कर रही है कि आज मेरा कोई नहीं है,
तो ऐसा महसूस हमें बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। और आप लोगों का साथ मिलेगा तो जरूर जरूर उस बहन को न्याय दिला के रहेंगे। हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं है। जिन लोगों ने सोच रखी है जो हाथों में चूड़ियां होती हैं वो तलवार भी ले सकते हैं। तो साथियों, आपने इस न्याय की आवाज को सुबह क्रांतिमान पार्क पूछ करके खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपके बाद हमारी सुरक्षा हमने खुद नहीं करनी पड़ेगी। हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता है। इस देश के अंदर हम खुद ही हमारे समाज के सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस की राजनीतिक पार्टी हमारे लिए काम नहीं कर रही है। हमारे लिए काम करती होती तो 70 साल आजादी होगी, हम गरीब नहीं होते और हमें ऐसे मारा नहीं जाता। तो प्रार्थना है कि कल 11 बजे आप लोग क्रांतिमान पार्क में पूछने का काम करें और 7 बजे को बुलेट मजबूत लेके आने का भी काम करें। अब न्याय की लड़ाई सरकार से ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया साथियों। जय भीम। और बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे।